हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन माइक्रो इन्फॉर्मेशंस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के मित्र ऐप के बारे में। यदि आप भी एक रिटेलर हैं जो कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक का काम करते हैं, अकाउंट ओपनिंग का काम करते हैं और भी AEPS बैलेंस इंक्वायरी वगैरह का काम करते हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छी सर्विस हो सकती है। फ्रेंड्स, यदि आप मित्रा ऐप का यूज़ करते हैं तो आप इस सर्विस के थ्रू एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं इस सर्विस के बारे में और आप किस प्रकार से कहाँ किस प्रकार से कांटेक्ट करके इस सर्विस को अपने कस्टमर्स को देकर किस प्रकार से कितना अर्निंग कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं डायरेक्ट मित्रा ऐप्स में चलकर। फ्रेंड्स, हमने अपना एयरटेल मित्रा ऐप खोल लिया है। यहाँ से हम लॉगिन वाले ऑप्शन से अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना एयरटेल पेमेंट्स बैंक वाला पोज लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सर्विसेज देखने को मिल रही होंगी। यदि आप एयरटेल मित्रा के थ्रू एयरटेल पेमेंट्स बैंक के रिटेलर हैं तो आप भी इन सारी सर्विसेज के बारे में जानते होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS के बारे में, जिसमें हमें आधार द्वारा पैसा निकालने की सर्विसेज मिलती हैं। ओपन बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करने का, कैश विड्रॉल, सेंड मनी, ऐसी काफ़ी सारी सर्विसेज यहाँ पर ओपन हैं जो कि आप देख सकते हैं और अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैश ड्रॉप के बारे में। कैश ड्रॉप सर्विस के थ्रू आप अपने कस्टमर्स का लोन का पैसा उनके लोन अकाउंट्स में डायरेक्टली भेज सकते हैं, जिससे आपको भी एक अच्छा कमीशन मिलेगा और अपने कस्टमर्स को उन्हें अपने बैंक तक नहीं जाना पड़ेगा और घंटों लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार से इसमें अपने कस्टमर्स का लोन का पेमेंट उनके अकाउंट्स में जमा कर सकते हैं। और रही दूसरी बात कि आप किस प्रकार से कस्टमर्स को अपने और डाइवर्ट करेंगे इस ऑप्शन के थ्रू पेमेंट जमा करवाने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक काम करना होगा जिससे कि आपके पास काफ़ी सारे कस्टमर्स कैश ड्रॉप के लिए ऑप्शन के तौर पर आ जाएं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने एरिया में ये देखना होगा कि लोन का रिकवरी के लिए कौन ऐसा बंदा है जो लोन रिकवरी का काम करता है। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ कंपनीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट शो करके दिखाता हूँ, जो कि इसमें से काफ़ी सारी कंपनीज़ ने आपके एरिया में भी लोन दिए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं ज़्यादातर श्रीराम फाइनेंस ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ट्रांसपोर्ट फाइनेंस करती है, व्हीकल्स वगैरह का फाइनेंस करती है, तो मैं उस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के काफ़ी सारे कस्टमर्स का पेमेंट यहाँ से उनके लोन अकाउंट्स में जमा करवाता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक एजेंट और एक कस्टमर वाला। तो फ्रेंड्स, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके एरिया में जो भी ऐसा बंदा हो जो लोन की रिकवरी करता हो और लोन की रिकवरी करके उनके ऑफिस में जमा करवाता हो, तो फ्रेंड्स आप उस बंदे से बात कीजिएगा कि आप जो भी लोन की रिकवरी करते हैं वो आप हमारे सेंटर से ही जमा करवा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ऑप्शन मिल रहा है। और दूसरी बात, उस बंदे को उसके ऑफिस में जाकर या किसी और बैंक में जाकर कैश डिपॉजिट करना ना पड़ेगा, उसके लिए भी सही रहेगा और आपको भी आपका अर्निंग होता रहेगा। इसी प्रकार से मैं भी काफ़ी सारे एजेंट्स हैं, जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गया, और भी फाइनेंस कंपनियां हैं जो माइक्रो फाइनेंस भी बांटती हैं, उन लोगों से भी कांटेक्ट करके रखा हूं कि वो लोग जो भी रिकवरी करते हैं उसका पेमेंट जो केस आता है वो हमारे ही शॉप पर आकर डिपॉजिट करते हैं, जिससे कि उनके लिए भी आसानी हो जाती है और हमारे लिए भी हमें कैश भी मिल जाता है और इसी कैश को हम AEPS के थ्रू बांट सकते हैं और उस पर भी एक्स्ट्रा कमीशन कमा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से इसमें कैश डिपॉजिट, कैश ड्रॉप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक वाले पोज में यहाँ पर कैश ड्रॉप वाले ऑप्शन पर आना है। कैश ड्रॉप वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर अपनी उस फाइनेंस कंपनी का नाम सर्च करना है जिसमें आप कैश ड्रॉप करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ पर अपने एक कस्टमर का श्रीराम फाइनेंस ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक कैश ड्रॉप करूँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इसका ऑप्शन सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा, जहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप एजेंट के अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं या कस्टमर के। तो हमारे जो एजेंट्स हैं, ये भी एक एजेंट के थ्रू ही मेरे पास पेमेंट आया है, जिन्हें उनका इंस्टॉलमेंट अपने एक कस्टमर है जहां से वो रिकवरी करके लाए हैं, उनका पेमेंट उनको उनके अकाउंट में, लोन अकाउंट की में जमा करवाना है। लेकिन एजेंट्स का ये रहता है कि वो जो रिकवरी करके लाते हैं उन्हें
उनके बैंक का जो कंपनी का जो अकाउंट होता है उस अकाउंट में जमा करने के लिए बैंक तक जाना पड़ता है या फिर ऑफिस में जमा करवाना पड़ता है। तो कस्टमर्स का, एजेंट्स का ये कहना होता है कि अगर उनका काम हमारे यहाँ से हो रहा है तो उन्हें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमें भी कुछ % कमीशन यहाँ से मिल जाता है और साथ ही साथ उस एजेंट्स का भी काम ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर हम कस्टमर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस कस्टमर के डायरेक्ट लोन अकाउंट में पेमेंट जमा करेंगे। यहाँ पर आपसे लोन नंबर मांगा जा रहा है, या तो यदि आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उसके पास उसका लोन नंबर रहेगा, या फिर जो एजेंट्स से आपने टाई अप किया है उन एजेंट के पास भी अपने कस्टमर्स का लोन नंबर होता है, तो उस लोन नंबर को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सो मैं यहाँ पर अपने इस कस्टमर का लोन नंबर एंटर कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने कस्टमर का लोन नंबर एंटर कर दिया है। लोन नंबर एंटर करने के बाद नीचे को आपको एक रेड कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फेच डिटेल्स का, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे पास कस्टमर की सारी डिटेल्स शो होगी। जैसे ही हमने फेच डिटेल्स पर क्लिक किया वैसे ही आपके सामने कस्टमर का नाम और उसका लोन नंबर दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में आपसे अमाउंट पूछा जाएगा कि आप इस लोन अकाउंट में कितना अमाउंट जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको मैन्युअली एंटर करना होगा जितना भी अमाउंट आप एंटर करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मुझे अपने इस कस्टमर के अकाउंट में 2000 रुपये जमा करना है। 2000 एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूँगा। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार का प्रीव्यू दिखाई देगा। प्रीव्यू पर क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म पर सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद कन्फर्म डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक डिपॉजिटर, जो भी पेमेंट जमा करने के लिए कस्टमर आया है, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, जिस पर एक OTP जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद उसी नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में वेरिफिकेशन कोड में एंटर करना होगा और नीचे की ओर रिटेलर एमपिन, यहाँ पर आपको एमपिन एंटर करना होगा। एमपिन जो यूज़ करते हैं आप अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के लिए, उस एमपिन को यहाँ पर एंटर करना होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने OTP भी एंटर कर दिया है और अपना एमपिन भी एंटर कर दिया है। इन दोनों को एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपका जो भी इंस्टॉलमेंट होगा, जो भी अमाउंट होगा, आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा और आपके पास कुछ इस प्रकार का मैसेज दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक और भी ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में ऑनलाइन अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस आपको डायरेक्टली आपके नोटिफिकेशन में मिल सके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।